हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सुपर पावर पैक सिस्टम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद और आज हम बात करेंगे नया स्टार्टअप के लिए। नया स्टार्टअप यानी चाय। चाय का बिजनेस आप जानते होंगे, पूरे वर्ल्ड के अंदर में भारत का जो चाय की सप्लाई सबसे ज़्यादा है और चाय का जो सबसे बड़ा जो व्यापार है वो पैकेजिंग के अंदर में चलता है और सबसे ज़्यादा सेचे पाउच के अंदर में चलता है। तो दोस्तों, अगर आप सेचे का बिजनेस करना चाह रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि आप 10 ग्राम की 20 ग्राम से लेकर आधा किलो तक की पैकिंग करना चाहते हैं चाय का, तो चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सुबह घर के अंदर में शुरुआत होती है। सबसे पहले चाय से ही होती है। जब तक आप चाय नहीं पिएंगे आपकी नींद नहीं खुलेगी। कहीं आप सफर कर रहे हैं ना करके आपको चाय पीना है। आप कहीं फंक्शन में जाओगे वहाँ पर भी आपको चाय मिलेगा। आप कहीं मामा के यहाँ पे भी जाओगे तो आपको चाय मिलेगा। कहीं आप अपने सिस्टर के यहाँ पे भी जाओगे तो आपका चाय से स्वागत होगा। यानी आपने चाय ऐसी हो गई है जिनमें जब तक 4 से 5 बार आप पीते नहीं हैं आपका दिन अच्छा नहीं करता है। तो भारतीय कल्चर के अंदर चाय का बड़ा रोल है और चाय ऐसी चीज़ है कि जो आदमी सबसे पहले स्वागत के लिए चाय होती है। सबसे पहले पानी पीते हैं, फिर चाय होती है, फिर खाना खाने होता है, मतलब खाने के लिए होता है। तो ऐसे जो चाय है, तो चाय बनाने का जो तरीका है इंडिया के अंदर में, जैसे गुजरात में आप जाएंगे तो वहाँ पर चाय मिलेगा आपको, वहाँ अलग चाय आपको मिलेगा। राजस्थान के अंदर में चाय थोड़ी अलग मिलेगी। आप हरियाणा और आप दिल्ली पंजाब में जाएंगे वहाँ आपको खाने की चाय बहुत कम यूज़ करते हैं, पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं। वहीं अगर आप साउथ में जाते हैं तो आपने देखा हो साउथ के अंदर पानी अलग होता है, मिल्क अलग होता है और चाय का फ्रेश अलग होता है। फिर उसको चाय का रस डाल के, यदि इंडिया के अंदर में जितने स्टेट है वहाँ चाय का टेस्ट तो अलग अलग है, बनाने का तरीका एक ही है और चाय का जो स्वाद है वो भी एक जैसा ही है, लेकिन बनाने का थोड़ा तरीका अलग अलग है। तो दोस्तों, ये तो अपन ने इंडिया की बात कर ली। अब यही चीज़ अपन चलते हैं यूरोप के अंदर में। अंग्रेजों ने हमें चाय पीना सिखाया। अंग्रेज आज उनकी ये कंडीशन हो गई है कि उनको बिना चाय वो रह नहीं सकते। तो यूरोप के अंदर में भी चाय का इतना अच्छा एक मार्केट है एक्सपोर्ट के लिए कि आप चाय के स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टअप लगाते हैं, तो आपको चाय के स्टार्टअप के लिए आपको 10 मशीन नहीं खरीद सकते। यानी आपको एक बड़ा मशीन लेना है जिसके अंदर में 10 ग्राम से लेके और आधा किलो तक आप पैकिंग कर सकते हैं। जिसके अंदर में चाय जो प्रोडक्ट है आप सोचते होंगे कि 50 रुपये 100 रुपये किलो वाला आइटम सुना नहीं है। चाय 250 रुपये 300 रुपये 500 रुपये के जी तक आइटम प्रोडक्ट है। अब वैसे प्रोडक्ट को पैक करने के लिए चाहिए आपको एक्यूरेसी, कम वेस्टेज, कम पाउच खराब होना चाहिए, स्पीड ज़्यादा चाहिए, मैन पावर कम चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप चाय का व्यापार कर रहे हैं, एक सस्ती मशीन लेते हैं जिसकी स्पीड है 20 पाउच, उसमें आप सिंगल आइटम पैक कर पा रहे हैं 200 ग्राम या 100 ग्राम, जो आइटम पैक कर रहे हैं। वहीं पे उसके अंदर में वेट वेरिएशन आ रहा है। तो चाय के अंदर में चाय एक आइटम से संबंधित नहीं, 5 आइटम 6 आइटम को मिक्स करके ब्लेंडिंग तैयार होकर चाय तैयार होती है। अब चाय के अंदर में डस्ट भी होता है, दानेदार भी होता है, मिक्सअप भी होता है। अब काफी जैसे प्रोडक्ट का पैक करोगे तो उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगा। 5 ग्राम में 250 ग्राम में 5 ग्राम 6 ग्राम का वेट वेरिएशन आएगा तो 300 रुपये के जी की चाय या 400 रुपये की के जी की चाय या 500 रुपये के जी की चाय, अगर इस तरह का वेट वेरिएशन होगा तो आपको बचत क्या होगा, उसमें बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। और चाय का जो ऐसा है कि चाय को अभी लोग क्या कर रहे हैं, छोटे स्केल में काम कर रहे हैं, अब उसमें प्रॉफिट नहीं रहा, आपको वॉल्यूम के साथ में गेम करना पड़ेगा। यानी वॉल्यूम के साथ में आपको अपना कारोबार का विस्तार करना पड़ेगा। चाय को पैक करने के लिए ज़्यादातर अभी मार्केट के अंदर 25 से 10 रुपये की चाय सबसे ज़्यादा चल रही है। जैसे आप जाएंगे जहाँ पे मान लीजिए मजबूत लाइफ के लोग हैं, वहाँ पे उनको चाय चाहिए तो क्या करेंगे, 10 रुपये का पाव देंगे, तो 10 रुपये का तो चलन नहीं। जहाँ नहीं जाएंगे छोटी फैमिली तो 200 ग्राम ले 250 ग्राम की चाय ले लेंगे, जहाँ बड़ी फैमिली 500 ग्राम की चाय ले लेंगे। यानी 500 ग्राम 250 ग्राम 100 ग्राम तक ये आइटम करके आपको चाय एक्सपोर्ट में करना है तो एक्सपोर्ट का थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर में चाय 200 ग्राम पैक नहीं होती, 500 ग्राम की पैक हो सकती है, 250 ग्राम पैक हो सकती है, 400 ग्राम चाय पैक नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं है। वही एक्सपोर्ट में जाते हैं वहाँ अलग अलग साइज चाहिए, यानी आपको अलग अलग मशीन लेना चाहिए। ऐसी मशीन लो जिसके अंदर में आपको स्पीड मिले, जिसमें एक्यूरेसी मिले, जिसके अंदर में आपको ऐसा लगे कि यार मेरे को तो बिल्कुल रिलायबल चीज़ है कि मेरे को तो वापस देखना ना चाहिए, मेरा मशीन एकदम परफेक्ट चलना चाहिए। तो ऐसा प्रोडक्ट के लिए आपको ये बेस्ट मशीन है, ज़बरदस्त मशीन है। चाय के व्यापार के लिए तो आपको मल्टीएट से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप चाय का स्टार्टअप कर रहे हैं कप व्हीलर या वेट व्हीलर से बेटर है आपको मल्टीएट से, ज़्यादा स्पीड आएगी, ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी और ज़्यादा कंपटीशन फाइट कर पाएंगे। मान लीजिए कि दिन भर के अंदर मल्टीएट आपको 2 से 3 हज़ार रुपये बचा के भी दे रहा है तो महीने का 1 लाख रुपये हो गया, साल का 12 लाख रुपये हो गया। 12 लाख रुपये के अंदर तो बहुत सारी बचत हो जाती है। आपको उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी चला जाता है, उसमें आपकी बैंक की EMI भी चली जाती है, तो काफ़ी सारा आपको इस तरह के फायदे मिल जाते हैं। आप मल्टीएट देखिए उसमें एक्यूरेसी। दोस्तों, अगर चाय का व्यापार कर रहे हैं और आप
व्यापार जो कर रहे हैं ऐसा सोच के ना करें कि मैं एक बार तो देखूंगा कि चलता कैसा है, फिर मैं 2 महीने 3 महीने बाद में नया इन्वेस्टमेंट करूँगा। क्योंकि चाय बिजनेस सारे चलते हैं, बिजनेस कोई फेल नहीं होता, बिजनेस फेल होती हमारी प्लानिंग फेल होती है। ऐसा नहीं है कि मैं मशीन बनाने वाला मेरी मशीन भी फेल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मशीन भी फेल हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ मशीन को। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जब आप चाय का व्यापार कर रहे हैं, आपके पास एक छोटी रेंज और बड़े रेंज की एक ही मशीन हो, जितना अच्छा रहेगा, जगह कम लगेगी, उसके लिए मैन पावर कम लगेगा। आप मान लीजिए 20 पाउंड पैक करने वाली मशीन में आपको 3 आदमी चाहिए, एक 60 पाउंड पैक करने वाली मशीन में भी 3 आदमी चाहिए, एक आपको 10 पाउंड पैक करने वाले में 3 आदमी चाहिए, एक आपको 40 पाउंड पैक करने वाले में 3 आदमी चाहिए। आप सोचिए कि बेनिफिट किसमें नजर आता है। मल्टी एक ऐसा है कि जिसमें लिनियर स्केल में क्या बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ती है, मल्टी में आपको सेटिंग नहीं करना पड़ता, और एक चाय की टेस्ट भी आता है, मतलब चाय जो पैक होता है उस समय चाय पैक करते समय एक्यूरेसी भी आती है, तो दाना आना फिक्स पर चलता रहता है। तो नीचे से आप जल्दी में माल ले रहे हैं तो आपका फिर होकर नीचे पैक होकर निकल जाएगा। चाय का बिजनेस आप ये सोच के ना शुरू करें कि मैं सिर्फ इंडिया में ही माल बेचूंगा, आप ये सोच के शुरू करें कि मैं इसको एक्सपोर्ट भी करूँगा। आपका पहला मोटो एक्सपोर्ट होना चाहिए। भारत सरकार आपको एक्सपोर्ट के लिए बहुत सपोर्ट कर रही है, और अभी एक्सपोर्ट धीरे धीरे इंडिया का बढ़ता जा रहा है। चाइना ने जो ग्रोथ करी है उसके पीछे उसका एक्सपोर्ट, उसकी डोमेस्टिक जो मशीनें होती है, इंडिया को जो मान लो कि चाइना से कोई सामान आ रहा है 100 रुपये का है, तो वो चाइना के अंदर में वो सामान चाइना अपने यहाँ पे 30 रुपये का बेचता है। आप सोचिए वो इंडिया को 100 रुपये सस्ता 30 रुपये का सामान भी बेच रहा है, क्योंकि वहाँ की सरकार जो मैन्युफैक्चरर होता है, ये सप्लायर होता है, उसको इंसेंटिव देती है, फिर उसके ऊपर में टैक्सेस कम रखती है एक्सपोर्ट के लिए, तो उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसी बना रखी है। तो दोस्तों ऐसे अभी धीरे धीरे भारत सरकार डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना व्यापार ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो काम चालू है। 1 प्रोडक्ट यानी 1, जैसे चाइना में आप जाओगे एक डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो आपको वहाँ से मान लो लीटर का माल मिलेगा, सारा अच्छा माल से लेके बनाने तक का। एक डिस्ट्रिक्ट में जाओगे आपको पूरा स्टील का माल मिलने वाले, एक एरिया में जाओगे वहाँ सिर्फ आपको ऑटो मशीन में काम करने वाले मिलेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो सिर्फ मोबाइल का काम करेंगे। यही उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज मान रखा है। इंडिया में भी ये धीरे धीरे लागू हो रहा है। और चाय का व्यापार करते समय आपको बड़ा माइंड रख के आपको व्यापार करना चाहिए, ताकि आपका व्यापार का विस्तार हो। आपको ध्यान रखिए कि जैसे अभी मान लीजिए कि बड़ी कंपनी है, जैसे अभी बाप कंपनी वाले हैं, या चाय वाले हैं, या आपका लाल घोड़ा काला घोड़ा वाले चाय वाले हैं, या फिर मान लीजिए कि आपका ये जो इंडिया गेट में टाटा टी आती है, उससे कि चाय बनाने वाली मशीनें मल्टी, उनको पता है कि मेरा जो बचत है वो मल्टी के अंदर है। क्यों बचत है? क्योंकि अगर वो कॉम्प्यूटर यूज़ करेंगे उनको एक्यूरेसी नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, वो एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटे की कोई क्या नहीं आप नहीं जान पाते। क्यों? जो अपन जो इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इंडिया के अंदर में इतना सारा फील्ड है और इतनी सारी पॉपुलेशन है कि आप हर चीज़ से लेके नहीं आ सकते, आपको काम करते हुए एक्सपीरियंस मिले। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे IAS बनना, IPS बनना, तो पहले आपने इसकी पढ़ाई करी है, फिर उसका वो ट्रेनिंग होती है। तो इंडिया के अंदर बिजनेस अलग अलग है, आप ट्रेनिंग फील्ड में आने के बाद में ज़्यादा। तो दोस्तों चाय का व्यापार करने के लिए मल्टीएट सबसे बेस्ट मशीन है। शुरुआत मेरे हिसाब से किसी मशीन से करनी चाहिए, ना ज़्यादा सेटिंग है ना कोई और है, ज़बरदस्त एक्यूरेसी, ज़बरदस्त स्पीड और एक रिलायबल। और एक्सपोर्ट का भी पाउच अगर आप पैक करते हैं एक एक्यूरेसी में पहुंच जाता है, तो आपका भी ब्रांड बनने का चांस हो जाता है। और आपको धीरे धीरे आप जो काम करना है तो आप देश के लिए काम करेंगे, निर्यातक बनेंगे। अगर आप निर्यातक बनोगे तो देश का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मेरे को भारत सरकार से TGFP की तरफ से 1.6% इंसेंटिव मिलता है। यानी मैं 1 करोड़ रुपये का माल बेचता हूँ तो मुझे 1,65,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। वैसे ही दोस्तों आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं, आपके HSO कोड के हिसाब से सबके इंसेंटिव पे कर रखा है। किसी पे इंसेंटिव 4-5% पे, किसी पे इंसेंटिव कम दिए। दोस्तों जो चाय का व्यापार कर रहे हैं आप लोकल तो करिए, एक्सपोर्टर भी बनिए, धीरे धीरे एक्सपोर्ट के लिए भी थोड़ी ट्रेनिंग लीजिए, विदेशों में अपना माल बेचिए, पैसा कमाइए, आपका भी भला होगा, डॉलर करिए, देश का भी भला करिए। जो हमारे भारत सरकार का भारत सरकार के साइड से जो आपको सहायता मिलती है ना, आप MSA में जाइए, अपनी वेबसाइट बनाइए, सारी करिए। मैं अपना व्यापार मैंने आज तक इंडिया से मैंने कभी बाहर कोई कंट्री में गया नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो कारोबार है 20 कंट्री में चलता है। आप सोच लीजिए मैं यहाँ बैठा अपनी मशीनें विदेशों में बेच रहा हूँ, कैसे बेच रहा हूँ? मैंने अपना नेटवर्क बनाया,
धीरे धीरे लोगों को विश्वास दिलाया, क्वालिटी दी उनको, मैं ज़्यादा मार्जिन के पीछे भागा नहीं, फिर मैंने पूरा मार्केट सेट किया। धीरे धीरे मेरा आज अफ्रीका के अंदर में ज़्यादातर तंजानिया में, जाम्बिया में, युगांडा में, मोज़ाम्बिक में, साउथ अफ्रीका में, मालावी में, स्टेट में जाओगे, घाना में, नाइजीरिया में, लाइबेरिया में, बेनियन के अंदर में, कोंगो के अंदर में, टोगो के अंदर में, ऐसे कंट्री के अंदर आप जाओगे तो सुपर पावर पैक के नाम से जरूर को लोग बोलेंगे यार हमको सुपर पावर पैक के रखनी चाहिए। तो हम लोगों ने ऐसा ब्रांड बनाने बहुत मेहनत की है। वैसे भी आपको अपना प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए धीरे धीरे कोशिश करिए कि इंडिया का जो फूड है, ये चाय है, ये विश्व भर में प्रचलित चीज़ें हैं और आपको अपने ट्रेनिंग लेके निर्यातक बनने की कोशिश करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करना ना भूलिए। तो थैंक यू सो मच।